मेरा नाम है आलोक राय और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट इन PHP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP। हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया और हम लोगों ने ये क्लास बनाई थी बैंक अकाउंट की, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी और ये मेथड डिफाइन किए थे। आज हम लोग इनकैप्सुलेशन के बारे में बात करेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या है। दोस्तों, इनकैप्सुलेशन आप टू फेस में डिफाइन कर सकते हो। पहला तो ये है कि आप जितने भी आपके डेटा हैं, वो चाहे ये हो एट्रीब्यूट्स हो चाहे मेथड्स हो, उनको आप एक साथ इनकैप्सुलेट करके, या कह सकते हैं एक साथ बाइंड करके किसी रैपर के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर आप रखते हो ना, जैसे क्लास के अंदर ये सब है एक साथ, तो इसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। साथ में दूसरी चीज़ ये होती है, उसका दूसरा फेस, कि आप इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखते हो। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी लगती है कि पब्लिकली मिलनी चाहिए, वही उसी को आप अलाउ करते हो, बाकी जितनी भी है वो सब आप हाइड करके रखते हो। और हमेशा देखिए, प्रोग्रामिंग में कुछ एक स्ट्रेटजी अलग अलग लोगों की है, लोग अलग अलग फॉलो करते हैं। हमेशा ये कहा भी जाता है कि आपके जो डेटा होते हैं ना, ये इनको हमेशा एक सिक्योर रखना चाहिए। ठीक है, आप पब्लिक प्राइवेट जो भी हो, लेकिन जब आप एक्सेस दे रहे हो ना उनका, तो वो थ्रू मेथड से ही होना चाहिए। इन मेथड के ही थ्रू वो एक्सेस होनी चाहिए। जैसे अगर, क्योंकि देखिए रियल वर्ल्ड से ही इंस्पायर्ड है। सपोज अगर आपके पास टीवी है या रिमोट है, रिमोट को मैं एक ऑब्जेक्ट अगर ट्रीट करूँ तो उसके अंदर बहुत सारे डेटा हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम लोग बटन्स के थ्रू एक्सेस देते हैं कि ये उसकी फंक्शनैलिटी, अगर आप ये बटन क्लिक करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो हम इस तरीके से देते हैं। तो हमारे इससे क्या होता है कि हमारे डेटा अंदर सिक्योर वे में वो वर्क करते हैं और हाइड भी रहते हैं पब्लिकली। और टीवी में हम ले, जैसे उसमें ऑन ऑफ का बटन होता है, तो डायरेक्टली हम डेटा से डेटा के साथ हम लोग कुछ नहीं करते। हम सिर्फ एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देते हैं, एक मेथड प्रोवाइड कर देते हैं और उसको बटन के साथ बाइंड कर देते हैं कि ये ऑन ऑफ का बटन इस तरीके से वर्क करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्लास तो डिफाइन की, लेकिन कहीं पे पहले जो एग्जाम्पल थे उसमें ये सब पब्लिक थे, मतलब आप कहीं भी इनको एक्सेस कर सकते थे ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग इनकैप्सुलेट सही से हम लोगों ने किया नहीं। इनकैप्सुलेशन का जो फीचर्स है उसका हमने एडवांटेज यहाँ पे नहीं लिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि देखो, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है नीचे, वो चाहे तो इन सबको एक्सेस कर ही सकता है, साथ में कुछ भी वैल्यू उनकी वो सेट और गेट दोनों ही कर सकता है। सपोज मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ $obj = न्यू और बैंक अकाउंट, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में दो अकाउंट नंबर और नेम मैंने पास कर दिए। सपोज अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 और उसका नेम हो गया बैंक 1, इस तरीके से सपोज। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट आउट कराऊंगा, प्रिंट कराता हूँ इसको, तो आप देखोगे कि ये वैल्यू आपकी कंस्ट्रक्टर में सेट हो गई होगी, इस वाले कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर की बात मैंने पहले वाले वीडियो में कर ली है। ये देखिए, अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 और बैंक का जो नेम है वो हम लोगों ने डिफाइन किया था। बैलेंस उसका इनिशियल हम लोगों ने 0 सेट कर रखा है, तो वो वैल्यू ये वाली। ठीक है, अब देखिए, मैं कोई भी वैल्यू अगर चेंज करना चाहूँ डायरेक्टली यहाँ से बाहर से, क्लास के स्कोप से बाहर से, मैं यहाँ से उसको चेंज कर सकता हूँ। सपोज मुझे अकाउंट नेम है वो चेंज करना है, तो मैं अकाउंट नेम = अभी आपने यहाँ पे देखिए बैंक 1 लिखा था, मैं यहाँ पे बैंक नेम चेंज्ड। ठीक है, और मैं अब इसको फिर से आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बैंक नेम चेंज्ड। अब सपोज करिए कि यहाँ पे बैंक नेम, एक तो आपने डिसएडवांटेज ये है कि आपने डायरेक्टली डेटा का एक्सेस बाहर दे रखा है। ठीक है, कोई और प्रोग्रामर है, उसने अकाउंट नेम करके और यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, सपोज दैट 1 2 3 4 5 डाल। तो इस तरह का कोई अकाउंट नेम होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन ये वैल्यू सेट हो जाएगी आपकी। ये देखिए, अकाउंट नेम 1 4 5 5 6 4 5। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये इनकैप्सुलेशन काम में आता है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि इनके जो मेंबर्स हैं, इनकी विजिबिलिटी डिफाइन करते हैं कि ये यहीं तक, कहाँ तक एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, उससे ये हमारा प्रोग्राम सिक्योर रहता है अदर प्रोग्रामर से। क्योंकि देखिए, रियल वर्ल्ड में अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग में बहुत से, एक ही फाइल पे बहुत सारे प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, किसी ने भी कुछ चेंज कर दिया, वैसी गलती ना हो। इससे बेटर है कि पहले से ही हम अपने कोड को इतना सिक्योर रखें कि इस तरह की मिस्टेक्स ना हो।
तरीका दोस्तों यही है कि आपको ये वैल्यू प्रिंट करानी है या सेट करानी है, वो मिल जाएगी आपको। जैसे ही मैं अभी यहाँ पे कर रहा था, सपोज हम लोग अब यहाँ पे बैलेंस जो है इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ। बैंक तो ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसमें हर एक चीज़ प्राइवेट है, आपको ना नेम है ना नंबर है, कुछ भी ऐसे पब्लिकली नहीं मिलता। तो उसी तरीके से हमको भी फॉलो करना है। मैं यहाँ पे सबको प्राइवेट कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, प्राइवेट डिक्लेयर करने से एक तो देखिए कुछ भी यहाँ से वैल्यू हमें बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी यहाँ पे, तो एक्सीडेंटली कुछ भी चेंज नहीं होगा। दूसरा ये कि आप मेथड के थ्रू जो अचीव करना चाहते हो उसको अच्छी सिक्योर तरीके से विथ वैलिडेशन आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी एक तो इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाएगी ये वाली, और दूसरा आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और आपको ये भी ज़्यादा मीन्स प्रोग्रामर को ये वरी होने की ज़रूरत नहीं कि प्रोग्राम सही वर्क करेगा नहीं। आपने सही से यहाँ पे कोड उसको हैंडल किया है तो वो सही से ही वर्क करेगा मेथड के थ्रू। जैसे मान लो कि मुझे इसका इनिशियल बैलेंस चेंज करना है, मुझे यहाँ पे डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डिपॉजिट एक मेथड बना ली है और इसमें मैं अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मैं अमाउंट यहाँ पे पास करता हूँ। सपोज बैंक ने मुझे ये कंडीशन दे रखी है कि आप अगर बैलेंस लेस देन 5000 है, इफ डॉलर अमाउंट अगर आपका लेस देन 5000 है तो आप डिपॉजिट मत करो। ठीक है, इस तरह की आपको कंडीशन दे रखी है। तो आप इजीली उन चीज़ों को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे ये भी चेक करा सकते हो कि इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए, 5000 से कम होना चाहिए। ये फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती है पब्लिकली आप अगर दे देते हो, लेकिन आपने मेथड बना के उसको अच्छे से हैंडल कर रखा है सब कुछ, तो ये क्या है, सिक्योर हो गया आपका प्रोग्राम। अगर वो लेस देन 5000 है तो आप क्या कर सकते हो, रिटर्न करा सकते हो, रिटर्न प्रोग्राम कंटेंस, या फिर आप मैसेज डाल सकते हो कि अमाउंट इज लेस देन 5000, इस तरीके से। और अगर उसने 5000 से अप कर रखा है तो एल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉलर दिस, और बैलेंस की वैल्यू हम लोग इक्वल टू डॉलर अमाउंट। ठीक है, हम लोगों ने सेट कर दिया। तो दिस मैंने पहले ही बता दिया क्या है, ये एक बार फिर से बता देता हूँ। ये रेफरेंस वेरिएबल होता है हमारे ऑब्जेक्ट के लिए। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसे कॉल कर रहे हो ना मेथड को, या जब जिस भी ऑब्जेक्ट, मतलब सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, मैं दूसरा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसको मैं ऑब्जेक्ट 1 करता हूँ और यहाँ पे उसकी बैंक 2 कर लेता हूँ। तो ये क्या होता है, दिस आइडेंटिफाई कर लेता है इजीली जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रही है ना, उस वाले ऑब्जेक्ट का ये रेफरेंस है। सपोज मैं इस वाले ऑब्जेक्ट से क्रिएट कर रहा हूँ तो ये ओबीजे है, आप डॉलर दिस को कह सकते हो कि ये रेफरेंस है ओबीजे का। जब आप इस ऑब्जेक्ट से कॉल करते हो तो ये रेफरेंस होता है इस वाले ऑब्जेक्ट का। तो इस तरीके से डॉलर दिस काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने अमाउंट सेट कर दिया, मैंने सिक्योरिटी भी चेक कर ली इसकी, कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अमाउंट अगर लेस देन 5000 है तो ये एरर जनरेट करेगा, एल्स में आपका बैलेंस जो भी है वो यहाँ पे सेट कर देगा डिपॉजिट में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं यहाँ से डिपॉजिट कर सकता हूँ डायरेक्टली। अब इससे क्या हो गया, देखो एक तो हम लोगों ने मेथड प्रोवाइड कर दी, और इसमें आप जिस तरह से भी लॉजिक लगाना चाहो लगा सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग। दूसरा ये कि आप डायरेक्टली अकाउंट नंबर को अगर मीन्स ये बैलेंस को डायरेक्टली पब्लिक में भी एक्सेस नहीं दे रहे हो तो एक्सीडेंटली कुछ भी प्रोग्राम में उल्टा सीधा नहीं हो सकता। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ डिपॉजिट करने की कोशिश करता हूँ। सपोज डिपॉजिट ये मेथड है और मैं यहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ 3000। ठीक है, मैं इसको इको करा लेता हूँ, जो भी रिटर्न हमें होगा उसे हम लोग इको करा लेते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे 5000 से कम दिया हुआ है, देखते क्या होता है। मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए अमाउंट इज लेस देन 5000। तो इससे हम जो यहाँ पे पास करेंगे वो क्या पास करना है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो और किस तरीके से, और आप एक्सेस भी दे रहे हैं। दूसरा मैं अगर यहाँ पे 8000 डालता हूँ तो देखिए ये सही प्रोग्राम चलेगा, यहाँ पे प्रिंट होगा नहीं लेकिन ये रन होगा। आपका जो अमाउंट है वो 8000 सेट हो गया। अब इसे चेक करना है तो आप सीधे जाके प्रिंट आर करिए
डॉलर पूरे ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट कराएंगे तो देखेंगे कि वो 8000 अभी यहाँ पे सेट हो गया है। फ्री और मैं यहाँ पे करता हूँ, अभी आप देखोगे यहाँ पे तो देखिए बैंक और ये 8000 सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें, और ये भी है कि आप जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हो ना, बेस्ट तरीका यही होता है कि उनको आप गेटर्स और सेटर्स के थ्रू ही एक्सेस करें। गेटर और सेटर मेथड के थ्रू ही, इन मेथड्स के थ्रू ही आप उनको एक्सेस करो। एक से आप उसकी वैल्यू गेट करवा लो और दूसरे से उसकी वैल्यू क्या करो आप मीन्स सेट कर दो। यहाँ पे मैंने सेट तो कर दिया अमाउंट, लेकिन उसको अगर मुझे गेट करना है, अमाउंट को मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं एक और मेथड बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन सेट गेट अमाउंट या गेट बैलेंस, दैट वुड बी बेटर। तो ये देखिए बैलेंस, और यहाँ पे मैं रिटर्न करवा सकता हूँ जो भी हमारा बैलेंस है, रिटर्न $this और बैलेंस। ठीक है, अब मुझे मान लो सिर्फ बैलेंस की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस वाली मेथड को कॉल करा सकता हूँ, गेट बैलेंस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गेट बैलेंस, और मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो अभी आप देखोगे कि वो बैलेंस वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। देखिए 8000। तो हम लोगों ने जो डेटा है उसका एक्सेस दे दिया, पर डायरेक्टली हम डेटा को एक्सेस नहीं दे रहे, हमारे इस वाली प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं दे रहे, उसको मेथड के थ्रू आप गेट और सेट कर सकते हो। और मेथड के थ्रू जब आप देते हो तो ये आपका एक सिक्योरिटी बढ़ जाती है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से उन डेटा जो भी वहाँ से सेंड हो रहा है उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये होती है, हमने इन्फॉर्मेशन भी हाइड कर ली और जो डेटा हमें सेट या गेट करने थे वो भी हमने कर लिया। इसको दोस्तों बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और यहाँ पे मैंने सब देखिए प्राइवेट रखे हैं, प्रोटेक्टेड भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं, उनको इनहेरिटेंस में देखेंगे। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है और इसकी नीड क्यों होती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे PHP इसके UPS के एक और फीचर की, जो है इनहेरिटेंस, और साथ में इन पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इन एक्सेस मॉडिफायर्स का क्या यूज है, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।